हमारे लिए प्रभु ने रखा है। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। हम आज जीवितों की गिनती में पाए जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने अब्बा पिता को कि आज हम उस महान परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए एकत्रित हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके सिंहासन के सम्मुख आए। वचन बताता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, अपने लिए सारी मन्नतें पूरी करता है। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए, उसके आंगनों में आए और जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपने हृदय की गहराई से अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रे पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ आइए, परमेश्वर की आराधना में स्तुति करने में हमारी मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया मास्टर, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, कि तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, कि तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। राबोली शिका राबारी बारा काली शिरा बशारा बशारा बा पूरा तारा परिलेका पारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तू सच्चा खुदा है प्रभु। ओ प्रभु यहोवा परमेश्वर, तेरी आराधना हम करते, तेरी स्तुति करते प्रभु। हालेलुया। सारे दिल से, सारे मन से, सारे प्राण से हम आपके पास आते हैं। हालेलुया। राबोली शिकारा बशारा बश्तालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। राबोली शिकारा बशारा बशारा बशा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रिय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया,
Hallelujah. Raboli shekara bali shira bashara bash. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर. हालेलुया. धन्यवाद. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. जब हम दुख में होते हैं, प्रभु हमें अद्भुत शांति से भर देता है. हालेलुया. दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें. आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें. मैं रोज मैम को डिक्लेयर के प्रेयर के लिए आमंत्रित करती हूँ. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता. यस लॉर्ड, इस समय हम जब डिक्लेरेशन में जो है पवित्र आत्मा मैं आपको वेलकम करती हूँ, हमारे बीच में आइए, हमें लीड करिए. यस लॉर्ड, खून दला और प्रभु के वचनों को हमें डिक्री और डिक्लेयर करने के लिए हमारी अगुवाई करना. पवित्र आत्मा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट गॉड. लेखो शर महान दो शर खान महान दो शर खानता दबोश आर्यन तो कुलबोश आर्यन से खिर उन्द लेखा सुबुरी खानता. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड. जैसा कि जीवित परमेश्वर आपका वचन कहता है, यस, उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रक्त बहाया ताकि हमें चंगाई मिल सके. यस लॉर्ड जीसस, यस, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं. यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, आपके चंगाई को हम रिसीव करते हैं लॉर्ड.
यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91 में, यस लॉर्ड जीसस, सेरेफो रिखान दला महाशो मोशरव, आपका वचन कहता है कि रिखोन दला, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी हम जाए, वे हमारी रक्षा करें। यस लॉर्ड, आपके निगरानी के लिए आपके स्वर्गदूत हमारे निगरानी में रहते हैं, हर समय हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यस लॉर्ड, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करते हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, वी रिसीव योर प्रोटेक्शन लॉर्ड इन आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी घटी नहीं है, क्योंकि तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है पिता। यस लॉर्ड जीसस, और उस सुखदाई जल के किनारे में ले चलता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपके कारण आज हम आशीषित है पिता। जिस तरह यस लॉर्ड खोन दला महाशाला व्यवस्था विवरण में आपने कहा है 6:21 में कि जैसे रेखोन तला, जब इजरायली लोग फिरौन के दास थे, तब आपके धर्म में दाहिने हाथों ने उन्हें छुड़ा लिया। उसी तरह आज हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पाप भरे जीवन से आपने हमें निकाल लिया है, आपके धर्ममय हाथों ने हमें निकाला है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, आज़ादी का जीवन हमारा भाग है, क्योंकि वचन कहता है देखून तला यूहन्ना 8:32 में कि देखून तला बहाशो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी स्वतंत्रता भरा जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेफूश अर महान तला महाशोर खोन तला, आपके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा प्रभु यीशु, यस लॉर्ड, हमें उद्धार का जीवन मिला है। यस, हमें साल्वेशन हम आपके द्वारा मिला है प्रभु यीशु। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, ईसा मसीह ने जो खून तला अपने अपौष्य खून तला बहान तुरुपुष्य खानता। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर ने चाहा कि यीशु मसीह हमारे लिए रक्त बहाए, ताकि हम अनंत जीवन पाए, हम पाप मुक्त का जीवन प्राप्त कर पाए। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पाप मुक्त किए गए हैं। यस लॉर्ड, आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है। यस लॉर्ड, आपने आपका करुणा हमारी खून तला महासले खून था, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सेरेफूरी खान तला महाशोरबूरी खानता, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड कि आपने हमें आशीष दी है कि हम शरे खून तला रफा शरे खून तला, यस, हम सदा के लिए आशीषित किए गए हैं। यस लॉर्ड, आपका वचन कहता है पिता कि खून तला महाशोर खोरी बहान तला महाशोर बूरी खान तले होशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, शैतान का रिखोन तला कोई भी गड़ा हुआ शस्त्र हमारे जीवन में सफल नहीं होगा। यस लॉर्ड, और जो कोई भी हम पर अभियोग लगाता है हम उसका खंडन करते हैं। यस लॉर्ड, इस समय इस घड़ी पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा हमारी खून तला महाशा, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर खून तला, वी आर प्रकाश से रेखोन तला बहाशा रेखोन तला, नो weapon shall prosper against me and my family in the name of Jesus, hallelujah, we are खान से भी रेखोन था। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड कि आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। यस, वो प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम आशीषित है। आपने हमें पिता परमेश्वर रेखोन दला अपना पुत्र बेटा बेटी कहकर हमें पुकारा है। यस लॉर्ड, हम आपके जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस, हम प्रभु में जीवित है। यस लॉर्ड, रिखोन तला महाशय सर रिखोन तपहासा, हम इस संसार के लिए मरे हुए हैं, हम इस रिखोन तला हम प्रभु में जीवित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम हर रीति से हम आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, रिखोन तपहाशो रिखोन तपहाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तरे फोश खान तला, थैंक यू पिता, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो मेरे प्रियो
अभी ये समय है गवाही का समय। किन्हीं के पास कोई भी 2 टेस्टिमनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी जिनको भी अगुवाई हो रही हो। सबको जय यीशु, सबको जय यीशु। मुझे लगातार 2 दिन से सपना आ रहा था जब टीटीसी कर रही थी, तो उन बातों को मैं याद की कि अरे जैसे आज इस बात को गवाही देना चाहिए। उस दौरान 2014 की बात है, जब मैं गमरिया में टीटीसी की ट्रेनिंग कर रही थी। मुझे आज भी याद नहीं है कि वहां का फॉर्म मैंने कैसे भरा। एक दोस्त था विशाल मातो करके, उसके द्वारा यह फॉर्म उसने भरा। बाद में मुझे पता चला, एक दिन अचानक रात में फोन आता है मेरा कि मेरा सिलेक्शन टीटीसी में हो गया है। मैं बहुत सोच में पड़ गई कि अरे यह फॉर्म हम कब भरे। तो फिर हम जब गम्हरिया, उस समय तो मैं उतना इधर तो जाती नहीं थी तो मुझे नहीं पता, तो वही विशाल के साथ ही मैं गम्हरिया गई। तो पता चला कि वहां जाके पता चला कि मेरा नाम वहां मतलब रेड लाइन से कटा हुआ है। तो फिर से मैं पूछी कि मैम मेरा फोन आया था कि यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो बोले कि नहीं नहीं, गलती से निकल गया तुम्हारा नाम, ऐसा बोला गया। तो मैं बहुत दुखी होकर के वापस आ गई। फिर पिलाई हॉल में एक प्रार्थना सभा हुआ था, वही 2014 ही में। तो उस समय वहां मैं प्रेयर रिक्वेस्ट डाली कि ऐसा ऐसा बात है, गमरिया में मेरा निकला था लेकिन नाम कटा हुआ। तो मैं प्रेयर कराई और दूसरा ही दिन फिर फोन आता है कि आपको आना है एडमिशन के लिए बोल के। तो मैं बहुत ईश्वर को धन्यवाद दी, मैं बहुत खुश हो गई। घर में ऐसा कोई नहीं था इसलिए मैं अकेले चली गई जाने के लिए एडमिशन के। मैं खुद अकेले चली गई, तो वहां पर सब चीज हुआ। उसके बाद अभिभावक का हस्ताक्षर होना था रजिस्टर। तो मैडम पूछी कि अरे तुम्हारा कोई नहीं है गार्जियन, से बोला गया। तो मैं थोड़ा से चुप हो गई। तो बोले कैसे तुम्हारा कोई नहीं है, कोई तो होना चाहिए, बोल को डांटने लगी। तो फिर मैं एक पल के लिए मैं प्रेयर की, भगवान कुछ तो रास्ता निकालिए, तो वो साइन होना ही है बोल के पूरा डांट पड़ रहा। तो फिर अचानक मेरा फोन उसी समय आता है। तो जो टाटा में रहता है मेरा दोस्त, जो डिस्को में काम करता है, तो बोले कि अरे पता चला तुम्हारा ट्रेनिंग में हो गया है, टीटीसी आई हो क्या, ऐसे बोले। तो हाँ ऐसे ऐसा बात है, हमको साइन कराना, कोई नहीं आया है मेरे साथ। तो बोले कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तुरंत उसने आया और वह बड़ा भाई हूँ बोल के साइन साइन कर दिया। उसके बाद तो फिर मैं बहुत मैं सोच नहीं सकती थी कि सब मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस पल जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, लेकिन अद्भुत तरीके से उसने फोन भी आया और मतलब उसने मैं साइन भी किया। तो मैं इसलिए, और वहां रहते हुए मुझे बहुत सारी आशीषें मुझे मिली, जो इतनी आशीष मिली है कि 2 साल ऐसा कुछ मेरे पास। मैं सोची हॉस्टल में रहूंगी तो मतलब वहां हॉस्टल में रहना था, तो वहां घर की स्थिति ऐसे बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं सोची कि 2 साल में कैसे अपना जो भी है फीस में कैसे जमा करूं, क्या करूं। अब रहना तो है हॉस्टल में, तो अपना खाना वाना बना के रहना था। तो वहां भी अद्भुत तरीके से उसने, एक मेरे दोस्त है, उसके द्वारा उसने अद्भुत तरीके से उसने कहा अरे तुम चिंता मत करो, तुम घर से कुछ मत लाना, हम सब जितना जो राशन है हम लाएंगे, हम दोनों एक साथ हम दोनों बनाएंगे, ऐसे बोले। उस समय भी मैं सोची कि अरे ये भी ईश्वर की आशीष होगी। इतना दिन मैं पर कभी इसको गौर नहीं की कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अभी जब मैं प्रेयर ग्रुप में जुड़ी हूँ तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमेशा ही उसने मेरे साथ खड़ा रहा। और थैंक यू जीसस, थैंक यू। ग्लोरी टू गॉड कि परमेश्वर हमारे ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखते हैं, तो उनके द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल होता है। तो आपकी गवाही से हम सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। हेलो, प्रेज द हेलो, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो,
यस मैम। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? प्रेस द लॉर्ड। मैं सिलवंती खूंटी से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसने इस प्लेटफॉर्म में देकर हमें बहुत सारी बातों को सीखने का अवसर दिया है और अभी दे भी रहा है और हम सब आशीषित हो रहे हैं। ये संडे की बात है कि मेरे घर में कुछ अतिथि आए थे और इसी क्रम में मेरा पर्स गुम हो गया था और मैं बहुत परेशान थी। मंडे को ड्यूटी जाना था और मेरे पास तेल भरने के लिए भी पैसा नहीं था और लॉकर का पूरा चाबी उसी पर्स में रखा हुआ था। तो मैं बहुत काफी परेशान थी। आकर के भी मैं पूरा ढूंढी लेकिन मुझको नहीं मिला। तब मेरे मन में आया कि हर बातों को प्रभु के हाथों में सौंपना चाहिए और मैं प्रार्थना करने लगी और साथ साथ उस रात मैं ऐसे ही सो गई। फिर सुबह को मैं एक बहन से मिल करके हम दोनों प्रार्थना किए और वो बोलने लगी कि बहन आपका पर्स घर में ही है। और पुनः मैं ढूंढने लगी और परमेश्वर को महिमा मिले कि हम जब सारी बातों को डिक्लेयर करते हैं तो प्रभु हमारी बातों को सुनता है और इसका प्रतिफल हम सबको देता है। और इस तरह से फिर प्रार्थना किए और प्रभु ने द्वार को खोला, हमारे आंखों को रोशनी दी और मेरे पति को वो पर्स सही सलामत मिला। और मैं कल फिर तेल भरी, फिर अपने कार्यालय की ओर अच्छी तरह से जा पाई और सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद मिले। प्रेज द लॉर्ड सबों को। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आपके गवाही से हम सब आशीषित हैं क्योंकि प्रभु के नज़रों से कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु छुप नहीं सकता। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम आगे के सेशन को प्रॉफेट वीरेंद्र सर के हाथों में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं अपने वध होकर अपने लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें मोल लिया है। धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और अपने लहू के द्वारा आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Revelations chapter 5 verse 11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्रचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा
धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। बाइबल कहता है कि पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। फादर गॉड, राइट नाउ वी बिलीव लॉर्ड, यीशु ही हमारा मसीहा है, यीशु ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है, यीशु ही ईश्वर का बलित मेमना है जो सारे संसार के पाप को हर लिया है। पिता, हम बिलीव करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा नाम मेमने के जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। पिता, इस बात को लेकर हम आनंदित और खुश हैं प्रभु जी, और धन्यवादी हृदय के साथ फिर से एक बार हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। इब्रानी 10:10 के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। थैंक यू डैडी गॉड। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं। क्षण हम प्रार्थना करते हैं जैसे बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 31 में, यदि आप विश्वास करेंगे, आप ईसा में विश्वास करेंगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। फादर गॉड, जस्ट एज वी बिलीव कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता है, यीशु ही मसीह है प्रभु, मेरे इस विश्वास के कारण फादर गॉड आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे सगे संबंधी, मेरे रक्त संबंधी, मेरे पितृपक्ष और मातृपक्ष के जितने भी लोग हैं जो आज प्रभु की यीशु के सुसमाचार के प्रकाश से अनजान है, प्रभु जी उनके हृदयों में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का ज्योति चमके। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के आधार पर हर एक लोग उद्धार पाए। फादर गॉड, धन्यवाद करता हूं। बाइबल कहता है कि ईश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति समझ लें, पहचान लें। फादर गॉड, आई प्रे कि सभी का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति समझ लें। धन्यवाद के साथ
ये प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं इन सारी प्रार्थनाओं को इसलिए आपके बीच में रखता हूं क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम रैप्चर के बहुत क्लोज हैं, हमें कंटिन्यू उन लोगों के लिए, अपने परिवार के उन लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना है। और प्रार्थना का जो भी बेसिस है, हम लगातार इन सारे वचनों को आधारित करते हुए इन वचनों के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे। और जो एक मेजर वचन है जो मैं बार बार प्रार्थना के लिए आपको जब भी आग्रह करता हूं, इन वचनों को आपके बीच में रखता हूं। पहला तिमोथी अध्याय 2 का वचन 1। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। और उसी का तीसरा वचन है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। चौथा पद, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। इन सब वचनों के आधार पर हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे अपने लिस्ट में, और नए नए लोगों को भी जोड़ते जाएंगे जिनके लिए हम चाहते हैं कि वे उद्धार की बातों को समझें, जानें। कई बार ऐसा होगा कि हम कई लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते, नहीं बता पाते, लेकिन हमारे मनों में इच्छा होता है कि हम उनको सुसमाचार की बातों को बताएं बोल के। अगर हम नहीं भी बता पाते हैं, लेकिन कंटिन्यू हम उनके लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। इस समय अनुग्रह का ही समय है, और इस अनुग्रह के समय को लेकर कंटिन्यू हम प्रार्थना करते चले जाएं। इन बातों को लेकर शिथिल ना रहे कि अभी प्रभु का आना का कोई असर नहीं दिख रहा है या फिर आने में विलंब है, देरी है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, लेकिन कंटिन्यू हम प्रार्थना करें। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 9 का वचन लिखता है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए इन सारी वचनों के आधार पर हम कंटिन्यू प्रार्थना करते चले जाएं, और ये हमारा रैप्चर की तैयारी का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिनके जरिए हम कंटिन्यू अपने आप को हम आत्मिक उत्साह से भरे रह सकते हैं और परमेश्वर के कामों को किंगडम के लिए हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अभी कल हमने जो वचन पढ़ा उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जो प्रकाशित वाक्य का जो 6वां सील है, और हम मार्टरडम के बारे में देख रहे थे। तो आइए हम उससे पहले फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 3 को पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 9 वचन से हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद संख्या 9, 10 और 11। जब उसने 5वीं मोहरें खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी ना हो ले। जब उसने 6ठी मोहरें खोली, तो ये 6ठी मोहर खोलने के पहले का प्रोसेस है, और 6ठी मोहरे के बाद में हम लोग ग्रेट ट्रिबुलेशन में प्रवेश करते हैं।
तो छठी मोहरे से पहले, जैसे कि जब हम तीसरे मोहर हम लोग के बाद में हम लोग चैप्टर 7 की बातों में हम लोग प्रवेश कर चुके होते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 7 में जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ये सीक्वेंस में नहीं है। और जैसे हम तीसरे मोहर को हम लोग जब खुलते हुए देखते हैं, तभी 1,44,000 के लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। और 1,44,000 के लोगों के सुसमाचार प्रचार के जरिए बहुत से लोग अपने विश्वास को थामे हुए होते हैं, और उस विश्वास को थामे रहने की वजह से लोगों का वध होता है। तो यही प्रोसेस, जैसे वध हो रहा है वैसे ऑटोमेटिक द मोमेंट यहाँ पर अपने विश्वास की गवाही के लिए लोग वध होते हैं, इमीडिएटली उनका प्राण परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचता है, और उनका जो स्थान होता है वे परमेश्वर के वेदी के नीचे वे स्थान ग्रहण करते हैं। तो जब हम लोग वेदी के नीचे की बातों को सोचते हैं तो कई बार लगता है कि अरे वेदी के नीचे क्यों? वो बहुत ही ग्लोरियस जगह है परमेश्वर, और इसमें बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और ये परमेश्वर के लिए बहुत ही महिमा का जगह है। परमेश्वर के वेदी के नीचे होना ये बहुत बड़ी महिमा का जगह है। जस्ट अ मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम यहाँ पर जो लोग मार्टर्ड है ना, उनकी पुकार को सुन रहे हैं। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे स्वामी। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी तो आ रही है। अभी म्यूट हो गया है। एक मिनट। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rabolishika rabarira. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अब्बा पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके क्रूस में कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका महान बलिदान, जब हम पापी ही थे और आपने अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रिय परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए, आपके महान बलिदान के लिए। करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे कि मैं आपके बीच में कह रहा था कि जो जिनका वध हो रहा है ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार भी उसी रफ्तार से हो रहा है।
और वे परमेश्वर के वचन के गवाही देने के लिए ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान बहुत ही टफ सिचुएशन होगा। जो लोग अपने विश्वास को थामे रहेंगे वैसे ही चुनौतियों का सामना करेंगे जो दानियल के समय में हम लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में देखते हैं कि उनके सामने भी एक चुनौती आई थी, जो स्वर्ण की एक मूर्ति बनी थी और उनको दंडवत करने के लिए यहूदियों को, मतलब जो यहूदी जवान थे, उनको बाध्य किया जा रहा था। बट वे अडिग थे और यहाँ तक मरने को ले भी वो तैयार थे कि आग की भट्टी में डाल भी दिया जाएगा तो भी वे दंडवत करने के लिए नहीं चुकेंगे। तो यहाँ पर वही सिनारियो रिपीट होगा ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे, क्योंकि जैसे कलीसिया का रैप्चर होता है वैसे ही होली स्पिरिट भी यहाँ से मूव करेंगे और उनको रेस्ट्रिक्ट करने वाला, आज के समय में जो भी एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है, होली स्पिरिट उन्हें रोक के रखा है। और ये समय जब ट्रिबुलेशन पीरियड का समय काल होगा, उस समय वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, वो रुकावट, उनका विरोध करने वाला, चाहे उनको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जिसके वजह से एंटी क्राइस्ट का जो स्पिरिट है वो खुलकर काम करेंगे और जो लोग भी अपनी गवाही के लिए खड़े रहेंगे, विश्वास की गवाही देंगे, उन पर तरह तरह का विपत्तियां ढाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी मार्टरडम के दौर से गुजर रहे होंगे उस दौरान पे भी, खासकर इजरायलियों के लिए ये ऑलरेडी प्रोफेसाई जकराया का किताब में है कि उनकी एक निश्चित संख्या के लोग ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे उनका मार्टरडम होगा। वो जब तक नहीं पूरा हो जाता है, कहने का मतलब उस दौरान पे जब लोग मार्टर्ड भी हो रहे होंगे, शहीद भी हो रहे होंगे, तब भी सुसमाचार की बड़े तादाद पर हो रहे होंगे और 1,44,000 के जो लोग होंगे, जो लोग सुसमाचार के प्रचार के कामों को कर रहे होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का 6 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखता है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। तो ये बड़े तादाद पर सुसमाचार की बातें का प्रचार हो रहा होगा। तो जैसे कि जितने भी जो मार्टर्ड होंगे, उनका जो परमेश्वर की तरफ से जो कंफर्ट है या संतवाना की जो बातें है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो 11 के पदों में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है कि उसमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो बोले। तो मेनली अगर हम देखेंगे कि कैसे 5 टाइप ऑफ कंफर्ट्स जो उनको दिया जाता है। पहला जो है, उनको वे परमेश्वर के वेदी के समक्ष वे शरण पाते हैं। तो पहला है कि परमेश्वर के समक्ष वे शरण पा रहे हैं, मतलब उसके वेदी के नीचे में उनको विश्राम मिल रहा है। और अब बिब्लिकली अगर आप गौर करके देखेंगे तो वही ओनर जो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के जरिए, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू का प्रोटेक्शन उनके जीवन पर काम कर रहा होगा। और वे लोग परमेश्वर के वेदी के समक्ष, पुराने नियम में देखेंगे कि कैसे वेदी को बहाया जाता, मतलब जब कोई भी बलि चढ़ाया जाता था तो वेदी के नीचे लहू को बहाया जाता था, अंडर दी ऑल्टर। तो ये अंडर दी ऑल्टर एक ग्लोरियस मोमेंट, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू भी उसी प्रोसेस में वेदी पर चढ़ाया गया, जैसे कलवरी के क्रूस पर वो ये हुए, तो प्रभु का लहू भी वहीं से वेदी के अंडर द ऑल्टर में परमेश्वर के मतलब ऑल्टर में रखा गया। उसके बाद वो लहू वहीं से अंडर द ऑल्टर से बहा। तो उसका एक इम्प्लीकेशन है कि वो जो ग्लोरी, एक अलग लेवल का ग्लोरी होगा जो भी मार्टरडम के प्रोसेस में से जाएंगे। और दूसरा चीज कहा जाता है कि उनको श्वेत वस्त्र दिया गया। ये श्वेत वस्त्र इंडिकेट क्या करता है कि जैसे हम परमेश्वर के जो प्रोडिगल सन के एग्जाम्पल को देखेंगे तो उनको भी एक वस्त्र दिया गया, एक गारमेंट्स दिया गया, एक नया कपड़ा उनको पहनाया गया। और जितने भी जो रैप्चर्ड क्रिश्चियंस होंगे उनके विषय में भी बाइबल कहता है कि वे भी श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे।
तो श्वेत वस्त्र का इम्प्लीकेशंस अगर हम 3:5 में पढ़ेंगे तो 3:5 जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। कहने का मतलब ये श्वेत वस्त्र किस चीज का इंडिकेशन है कि वे जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा गया है, तो इस चीज का इंडिकेशन है। और सेकेंडली हम एक चीज को देखेंगे कि जो भी मार्टर्ड होंगे वे लोग तब तक रेजुरेक्ट नहीं होंगे, मतलब ग्लोरीफाइड बॉडी में वो लोग नहीं रहेंगे, उनका सोल परमेश्वर के वेदी के सामने में ही रहेगा, लेकिन उनका ग्लोरीफाइड बॉडी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वे ग्लोरीफाइड बॉडी को रिसीव करेंगे। और उससे पहले उनका जो अवस्था वो they will only have a soul, they will not have a body। उनके पास केवल प्राण होगा, देह नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक ग्लोरीफाइड बॉडी होगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के लोग होंगे और जो परमेश्वर के बहुत करीब होंगे, उनके वेदी के समक्ष होंगे। तो रेवलेशंस का 20 का चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप चौथा पद के अंतिम लाइन में हम लोग उनके बारे में जिक्र पाते हैं, जिसमें लिखता है कि मैंने उनकी आत्माओं को देखा। मतलब वे स्पिरिट फॉर्म में होंगे, स्पिरिट उनके पास बॉडी नहीं होगा, बट दे विल बी स्पिरिट। और लेकिन हमारा जो पोजीशंस रहेगा हम लोग डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पर 20 का 4 में हम लोग देखेंगे दे विल हैव अ ग्लोरीफाइड बॉडी बिफोर एंटरिंग मिलेनियम रूल में जाने से पहले वे ग्लोरीफाइड बॉडी में आ जाएंगे। तो मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उस छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। तो एक प्रकार का जो रिवॉर्ड की बातों को भी अगर हम देखेंगे तो वे 1000 ईयर्स तक वे रूल करेंगे, राज करेंगे। तो रूलिंग का पावर भी उनके हाथ में होगा। दे विल बी रूलिंग, मतलब जो मार्टरडम में जो लोग जाएंगे वो लोग विशेष दर्जे के होंगे मिलेनियम रूल में, और वो लोग एक प्रकार का रूलरशिप का पावर उनके पास होगा। परमेश्वर के संगी वारिश होकर वे रूल कर रहे होंगे मिलेनियम रूल में। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड जो कि उनके लिए होगा। तो पहला रेफ्यूज पाएंगे और जीवन का पुस्तक में सदा के लिए नाम लिखाया होगा, और रिवॉर्ड उनके लिए होंगे मिलेनियम रूल में प्रवेश करने का रिवॉर्ड रहेगा उनके पास। और तीसरा चीज वे रेस्ट, मतलब शांति में रहेंगे, विश्राम की अवस्था में रहेंगे। हम 6 का 11 में, प्रकाशित वाक्य 6 का 11 में हम पाते हैं कि उनको विश्राम के लिए रखा गया है, वो लोग विश्राम की अवस्था में होंगे। 14 का 13 में भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी विश्राम के बारे में लिखता है। फिर मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है कि हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ वो लेते हैं। तो वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे। दे विल हैव अ रेस्ट, है ना, परमेश्वर के सामने वो लोग दे विल बी इन रेस्ट। तो दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड जो उनको मिलेगा। अंततः क्या होगा, लाइक के चैप्टर 14 का अगर आप 18 और 20 हम पढ़ेंगे तो उसके पहले उनका पनिशमेंट के बारे में यहाँ लिखता है कि कब तक, मतलब उनका बदला नहीं चुकाएंगे। तो उनका बदला भी चुकाया जाएगा, लेकिन ये बदला लेने से पहले क्या होगा कि लाइक उनके मार्टरडम के जरिए या फिर सुसमाचार के 1,44,000 के सुसमाचार के जरिए जो लोग बचाए जाएंगे, प्रभु के वचनों पर थामे रहेंगे, विश्वास में थामे रहेंगे, वे पहले यहाँ से उठा लिए जाएंगे, मतलब उनका कटनी होगा और वे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो
पनिशमेंट की जो बातों हम लोग यहाँ पर सुनते हैं, है ना, जो प्रकार का पनिशमेंट के बारे में, तो हम लोग जब 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि पृथ्वी पर किस प्रकार का भयावह विपत्ति अभी आने वाला है, ग्रेट ट्रिब्युलेशन कैसे आने वाला है। लेकिन उनके पहले जितने लोग जो प्रभु के वचन को थामे रहेंगे और जो लोग सुसमाचार की बातों को बिलीव कर रहे होंगे, वे इस पृथ्वी से उनको भी परमेश्वर अपने पास बुला लेंगे। तो जो चीज यहाँ पर इनका जो रिक्वेस्ट है और वे जो बोल रहे हैं कि कब तक हे स्वामी, हे ईश्वर और पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। तो ये लहू का बदला लेने से पहले एक बड़ा इवेंट होगा, जो इवेंट होगा कटनी का इवेंट। कटनी कहने का मतलब क्या होगा कि जो परमेश्वर के जो लोग होंगे उनको यहाँ पृथ्वी से उनको उठा लिया जाएगा। तो और 1,44,000 के लोग भी वे स्वर्ग में होंगे उस दौरान। 1,44,000 भी होंगे और बाकी लोग जो उन दिनों सुसमाचार की बातों को बिलीव कर रहे होंगे वे लोग भी चले जाएंगे। तब जाकर परमेश्वर का जो न्याय है, जो कि जो बद किए हुए लोगों का जो रिक्वेस्ट है कि उनका न्याय करेंगे और उनके लहू का बदला लेंगे, वो लहू का बदला उसके बाद लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर रेवलेशंस के चैप्टर 14 को पढ़ेंगे आप और 14 वचन को पढ़ेंगे, तो इन दौरान पे जो उनको विश्राम की हालात में रखा जा रहा है और वही विश्राम के हालात के दिन तक और उनके समान बद होने वालों की जो एक निर्धारित संख्या, जो कि जकराया की किताबों में जो वर्णित है, उनका संख्या पूरी हो जाने तक ये उद्धार का काम चलता रहेगा। और उस समय बहुत सारे लोग जो प्रभु को ग्रहण करेंगे वे लोग बचाए जाएंगे। तो यहाँ पर 14 के वचन को पढ़ेंगे तो चीजें स्पष्ट होगी। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखे कोई बैठा है, जिनके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। हसुआ जो है जिसे धान कटने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही कटने का ये समय होगा। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लौनी कर, क्योंकि लौने का समय आ चुका है, आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लौनी की गई। पृथ्वी की लौनी की गई, इसी का नतीजा हम यहाँ पर रेवलेशंस के किताब में अध्याय 7 का 9 में देखते हैं। ये लौनी का नतीजा जो है, लौनी किए जाने वाले लोग अब कहां पर मिल रहे हैं। हम 1,44,000 का इंट्रोडक्शन भी सुन चुके हैं। 1,44,000 के लोग क्या करेंगे, वे सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तो अब ये समय जो लौनी का समय है, कटनी का समय है, पृथ्वी का लौनी का समय है, हसुआ लगाया जाएगा और पृथ्वी की लौनी की जाएगी। तो परमेश्वर के जो लोग वहां से हटा लिए जाएंगे, पृथ्वी पर से हटा लिए जाएंगे। ट्रिब्युलेशन पीरियड में जो भी प्रभु पर बिलीव करने वाले लोग होंगे, 7वीं मोहर खोले जाने से पहले वे हटा लिए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये छठवीं मोहर खोलने के पहले ही ये हटा लिए जाएंगे। ये सारा प्रोसेस 6ठी मोहर के पहले होगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिनती नहीं कर सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। तब मैंने उससे कहा कि हे प्रभु,
स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए गए हैं। तो ये जो लौनी का समय, कटनी के समय का परिणति के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिबुलेशन पीरियड के बीच में ही से ये लोग निकाले जाएंगे, जो लोग मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोए हुए होंगे। कहने का मतलब कि सुसमाचार और उद्धार की बातों को जिन्होंने 1,44,000 के सुसमाचार प्रचार करने के दौरान वे ग्रहण करेंगे। तो हम लोग चैप्टर 7 को देखेंगे, उसके बाद आज का सेशंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि 1,44,000 के लोग, कई प्रकार का भ्रम लोगों का मन में रहता है कि ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान केवल 1,44,000 के लोग ही बचाए जाएंगे। ऐसा नहीं है। 1,44,000 अलग लोग हैं और उनके सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जो लोग बचाए जाएंगे उनकी संख्या के विषय में बाइबल कहता है कि उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। इतनी बड़े तादाद पर लोग बचाए जाएंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, मतलब हर एक जाति, पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं, हम लोग जो यहाँ पर जातियां सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां, अगर आप इंडिया में अगर हैं तो इंडिया में देखेंगे कि जातियों की इतनी संख्या है, हर प्रकार की कैटेगरी जाति है, अलग अलग कुल, मतलब अलग अलग कुल है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है। तो मतलब डिफरेंट, चाहे कितनी भी प्रकार की कैटेगरी के लोग होंगे, हर एक जाति से और कुल से लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। तो जहां पर श्वेत वस्त्र की बातों को अगर हम करेंगे तो श्वेत वस्त्र क्या है? जो लोग ये बिलीव करेंगे कि यीशु उनके लिए मरा है, उनके लिए लहू बहाया है और वे प्रभु को उद्धारकर्ता और मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, वे उन पर दोष की आज्ञा नहीं होगी। जो मसीह में होंगे उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी और वे श्वेत वस्त्र पहनेंगे। श्वेत वस्त्र मतलब पाप के क्षमा को दर्शाता है, पाप के क्षमा को दर्शाता है, राइचियसनेस को दर्शाता है। प्रभु यीशु हमारे पापों को लेकर अपने राइचियसनेस को देते हैं। तो वे श्वेत वस्त्र राइचियसनेस को दिखाता है और वे राइचियसनेस के ग्रेस को पाएंगे। धार्मिकता का वस्त्र के बारे में यशायाह का किताब में लिखता है कि धार्मिकता का ओढ़ना हम उड़ाए जाएंगे, मतलब धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया जाएगा। तो ये धार्मिकता का वस्त्र धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र उन्हीं को दिखाता है। तो 1,44,000 के विषय में यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है। अगर आप 4 वचन के बाद अगर पढ़ेंगे, तो मैं शुरू से ही पढ़ रहा हूँ चैप्टर 7 को, तो हम लोग एक साथ 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। तो ये कंफ्यूजन से हम लोग बाहर होंगे कि ये कलीसिया के लोग नहीं होंगे और ये इजरायली लोग होंगे, क्योंकि कलीसिया का रैप्चर ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में कभी भी रैप्चर का होना है, मतलब वो रैप्चर हो चुका होगा। रेवलेशंस के चैप्टर 3 और 4 के बीच में रैप्चर हो चुका होगा। तो ये जो इजराइलाइट्स हैं वे चर्च के पार्ट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग मसीही लोग जो हैं, क्रिश्चियंस लोग जो लोग हैं, वही लोग में से 1,40,000 होगा। लेकिन इसमें जो संत यूहन्ना प्रेरित ने जो बातों को देखा और जिन बातों को जिक्र किया है, उसमें क्लियर कट है कि वे क्रिश्चियंस नहीं होंगे। क्रिश्चियंस उस समय जो लोग बिलीवर्स होंगे, मसीह होंगे, उस समय पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं। सच्चे बिलीवर्स जितने भी लोग होंगे वे लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, वो लोग स्वर्ग में होंगे। तो पृथ्वी पर लोग जो लोग होंगे, सुसमाचार प्रचार के कामों को कर रहे होंगे, ये विशेष लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने इन दिनों के लिए तय करके ऑलरेडी रखा है। 1 लाख, और उनकी संख्या भी निर्धारित है। उनकी संख्या 1,44,000 के होंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे और वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर के मोहर लिए हुए पूरब की ओर आते देखा और उसने चारों स्वर्गदूतों से
जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। और इसी प्रकार का जिक्र हम तीसरा मुहरे खोले जाने के समय में भी सुने हैं। उसका अगर छठा का 6 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो 5 और 6 में तीसरी मोहर खोली गई और छठा पद में लिखेंगे, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यहाँ पर तेल और दाखरस जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विषय में, जो चुने हुए लोगों के विषय में लिखता है, और ये इंडिकेट करता है वही 1,44,000 के जो लोग विशेष लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने तय करके रखा है, उनके विषय में लिखता है। तो जिन पर मोहरें दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000, आसेर के गोत्र में से 12,000, नप्तली के गोत्र में से 12,000, मनस्से के गोत्र में से 12,000, समोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, इस्साकार के गोत्र में से 12,000, जबूलून के गोत्र में से 12,000। और अगर आप गौर करके देखेंगे तो इजरायलियों के इजराइल नेशंस की जब हम बात करते हैं तो ये 12 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रभु यीशु मसीह के भी चेलों की संख्या देखते हैं तो 12 चेले थे, उनके जो खास चेले लोग थे उनकी संख्या 12 थी। इजराइल का जो जीवित हाई प्रीस्ट जो होते थे, उनके जो ब्रेसलेट होते थे, है ना, वे 12 प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से बने होते थे। और जो टैबरनेकल टेबल जो होता था, उनमें भी मतलब पवित्र जो रोटी की संख्या जो होती थी वो 12। और हम लोग होली सिटी यरूशलेम की जो सिटी, जो लोग नया यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, उनके भी गेट्स को देखेंगे, उनके जो गेट होंगे, फाटक होंगे, वे भी 12 की संख्या होंगी। तो ये जो सिंबलाइज करता है इजराइल के 12 गोत्रों का भी होना, मतलब इजराइल का जो 12 गोत्र होना, उनके ट्राइब्स का। तो इस प्रकार का हम सिग्निफिकेंट देखते हैं कि कैसे मतलब 12 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और जब भी हम 12 की बातें करते हैं तो ये इंडिकेट करता है इजराइल। तो जब भी 1,44,000 के बारे में किसी प्रकार का कोई भी दुविधा या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 12 की संख्या जहां हो रहा है, ये इजराइल को इंडिकेट कर रहा है। इजराइल के गोत्रों को 12 गोत्र से वहां प्रारंभ होता है, उसके बाद हम कई जगहों पर हम 12 का संख्या हम लोग देखते हैं बाइबल में। तो ये इंडिकेशंस है। तो यहाँ पर 1,44,000 पूरी रीति से हम देखेंगे कि ये 1,44,000 के जो लोग भी हैं, ये लोग इजराइल के गोत्र के हैं। तो इनके भी कामों के विषय में हम लोग अगर रेवलेशन 14 में भी हम लोग जिक्र पाते हैं, ये 1,44,000 के जो लोग हैं। और इससे पहले ही आप अगर गौर करके देखेंगे चैप्टर 13 में, तो हम एंटी क्राइस्ट के बारे में जिक्र पाते हैं, चैप्टर वाइज किया गया है। तो यहाँ पर 14 का वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर उनका एक काम है, एक खास मकसद, और पृथ्वी पर के कामों को करने के बाद वे लोग स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। मतलब उनका काम सुसमाचार प्रचार करना, और वे परमेश्वर के पास फिर वापस परमेश्वर के पास ही चले जाते हैं। तो ये ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड में ही वे परमेश्वर के पास जाएंगे, और उनके बाद में बड़े तादाद पर लोग जो उनके सुसमाचार के जरिए परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। जब कटनी का समय होगा, लौनी का समय होगा, उस समय में बड़े तादाद पर वे लोग भी परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएंगे। तो 1,44,000 भी पहुंचेंगे परमेश्वर के पास, और जो उनके सुसमाचार के जरिए जो लोग अडिग रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वे लोग भी स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। तो यह 14 वचन को यहाँ पर हम लोग 1,44,000 के बारे में केवल सुनते हैं कि ये कौन लोग होंगे, लेकिन 1,44,000 के कामों के विषय में हम 14 के
अध्याय में देखेंगे तो वहां पर लिखता है कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह सियोन, मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उनके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उनका और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। वे मतलब प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करेंगे। इनका कहने का मतलब वही है कि 1,44,000 मेमने सियोन पर्वत पर खड़ा है। सियोन पर्वत वो दिखाता है इजराइल का ही एक जगह है जहां पर वो खड़ा होंगे, और जीसस को रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है ना। जीसस का मेमने का रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के जरिए और जो बलित मेमना के जरिए जो हम लोग का उद्धार हुआ है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और उनके माथे पर 1,00,000 और उनके साथ 1,44,000 जन है, और उनके माथे पर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, और शब्द में मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीना बजाने वाला बीना बजा रहे हूं। इनका जब रिप्रेजेंटेशन प्रभु यीशु मसीह को वो रिप्रेजेंट करेंगे इस पृथ्वी पर, उनका रिप्रेजेंटेशन का समय जब खत्म हो जाएगा, एक समय तक वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का गवाह बनकर जगह जगह पर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और उसके बाद जैसे हमारा रैप्चर होगा उस समय जिस प्रकार से तुरही बजेगी, वैसे ही उनके लिए स्वर्ग से एक शब्द सुनाई देगा, एक बड़े गर्जन का शब्द होगा और वीणा बजेगा, और वही गर्जन के साथ इनका भी वे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। तो 13 वचन में हम लोग क्या देखते हैं? पहला वचन में हम लोग देख रहे हैं कि वे जीसस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वचन में रैप्चर जैसे ही एक ध्वनि स्वर्ग से सुनाई दे रही है, और तीसरा वचन में हम लोग को देख रहे हैं कि वे स्वर्ग में पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स वे पृथ्वी पर एक विशेष मकसद के लिए ही होंगे, और उनका मकसद फुलफिल हो जाने के बाद तीसरा वचन में वे सिंहासन के सामने में दिखते हैं। तो तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्रचिनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उनके पीछे हो लेते हैं, और ये वे परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, और वे निर्दोष हैं। तो ये 1,44,000 का किसी भी प्रकार का संशय और दुविधा की बातों को ये क्लैरिफाई करता है कि वे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इजरायलियों के 12 गोत्र से चुने हुए लोग होंगे, जो ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन सुसमाचार के प्रचार को करेंगे, और सुसमाचार के प्रचार के कामों को करने के बाद 14 के चैप्टर पद 1, 2 और 3 में इसी सीक्वेंस में हम देख रहे हैं वे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का गवाह बनकर खड़े हैं। दूसरा, उसी रीति से जब अंतिम तुरही बजती है, गर्जन और आवाज सुनाई देगा, वैसे ही स्वर्ग से एक ध्वनि होगी, और उस ध्वनि के साथ ही वे स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो हम आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो छठी मोहर के बाद एक अलग टाइप का सिनारियो हो जाएगा। सूरज काला हो जाएगा, चंद्रमा अंधकार हो जाएगा। और ये ऐसा घटना कब हम लोग देखे थे? जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जब अपने प्राण त्यागे, उसी के तुरंत बाद, इमीडिएटली, जैसे तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को त्यागे, उसके तुरंत बाद पूरा अंधकार छा गया और भूकंप हुआ, भयानक भूकंप हुआ। वैसा ही स्थिति होगी कब? जब यहाँ से कटनी होकर यहाँ के कलीसिया जो उठाए लिए जाएंगे, 1,44,000 के लोग भी उठा लिए जाएंगे। उसके बाद भयानक चीज होगा जो पृथ्वी पर होगा, और छठी मोहरे की खोलने की प्रक्रिया वहां से होगी, और हम 7वीं मोहरे के खोलने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो ये प्रक्रिया उसी दौरान पे होगा। और ये जो लोग थे न्याय के लिए जो गुहार लगा रहे थे, उसी के बाद इमीडिएटली हम लोग 17 पद से अगर हम लोग देखेंगे, रेवलेशन 14 का 17 में, फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में और उसके पास चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार दिया गया था, वेदी में से निकला, और उसके हाथ
उसके पास चोखा हसुआ था और ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और स्वर्गदूत का फल काटकर और परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया गया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। मतलब इतनी बड़ी तादाद पर जो न्याय होगा और उनके लहू का बदला लिया जाएगा, और जो लोग बचे रहेंगे इस पृथ्वी पर उनका कैसे उनके बदले, उनके लहू का बदला लिया जाएगा, वो सारी जिक्र हम लोग इसके बाद हम लोग प्रोसेस में देखते हैं। और विपत्तियों का प्रारंभ और अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत 15 चैप्टर को देखेंगे। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, जो चैप्टर 6 से ही सारा चीज कनेक्टेड है ना। तो आज हम लोग यहीं पर रखेंगे और कल हम लोग 6वीं मोहर से आगे पढ़ेंगे। उसके साथ हम 8वां चैप्टर में प्रवेश करेंगे। 6ठी मोहर जैसे खुलेगी उसके बाद हम उसी के तुरंत बाद ट्रिबुलेशंस का जो रेवलेशंस का चैप्टर 14 का 17 से लेकर 20 तक के बातों को भी होते हुए हम लोग देखेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग चैप्टर 8 और 9 के बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर आज के अध्ययन को रखेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबों को आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई। आइए हम बड़े आदर के साथ में धन्यवाद देते हुए अद्भुत जीवित परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा परिपोषित किए हैं और उनको हमें सीखने के लिए विशेष अवसर दिया है। अंतिम दिनों की तुरही बजते ही हम सभी कोई जो विश्वास करते हैं हम लोग उठा लिए जाएंगे और वे नए यरूशलेम की बातें जो प्रभु हम लोगों को बता रहे हैं स्वर्ग राज्य के बारे में, और वहाँ वही लोग पाए जाएंगे जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आज हम जो वचन सुन रहे हैं, ईश्वर हम सबों को बहुत बड़ी विश्वास को दिखलाता है। हम उसी विश्वास में जीवन यापन करते हैं। आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन स्वयं पिता परमेश्वर ने हम लोगों को विश्वास का वरदान दिया है और इसलिए हम उसी विश्वास के द्वारा वचन पर हम आधारित जीवन जीते हैं और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन गूढ़ रहस्यमय बातों को हमने सीखा है। प्रभु के चुने हुए सेवक हम सबों के बीच में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इन बातों को अद्भुत और आसान तरीका से रखते हैं। हम धन्यवाद देते जाएं और समर्पित होकर के इस समय जब हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं किसी न किसी कार्य के लिए, हमारे जीवन के द्वारा ही ईश्वर का सुसमाचार का कार्य होता है। हम 12 ट्राइब में से हैं और ईश्वर ने हम लोगों को विशेष रूप से चुना है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि हम आज से लेके 3 दिन तक खंजालोया पल्ली में हम लोग 4 भाई वहां पर जा रहे हैं प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए। हम आशा करते हैं आप जरूर हमारे साथ में हैं, प्रार्थना में हैं और इसी तरह हम प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को खर्च करेंगे और परमेश्वर हमें जीवन भर आशीर्वाद देते रहेंगे। आइए हम समर्पित हो जाएं अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों को, अपने कार्यों को पिता परमेश्वर बहुतायत में हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के हाथों और आपके हाथ में घर परिवार उतरे और आपके जीवन में सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।